बार लड़ाइयां अचानक नहीं होती हैं, वो पल पल पकती हैं, सुलगती हैं, सालों तक दबी रहती हैं और फिर एक दिन फट जाती हैं। आज जो जंग की आग मिडिल ईस्ट में धधक रही है, उसके अंगारे 1989 में बिछाए जा रहे थे, जब तेहरान की सड़कों पर शहंशाह की हुकूमत जली थी और इनकलाब की मशाल उठी थी। तब अमेरिका को पहली बार लगा था कि ईरान अब हमारा गुलाम नहीं रहा है। और अमेरिका को गुलामों की आदत है, उसका हाथ पकड़कर तेल लूटने की आदत है, उनकी आंखें झुकाकर डराने की आदत है, उसकी सरकारें बदलने की आदत है। लेकिन ईरान ने कहा नहीं, अब नहीं। उस दिन से लेकर आज तक हर दशक में एक ताजा जहर भेजा गया, कभी प्रतिनिधियों के नाम पर, कभी धमकियों के नाम पर और कभी ईरानी वैज्ञानिकों की लाशें गिराकर। और अब जब ईरान न्यूक्लियर की दहलीज पर खड़ा है, अमेरिका फिर कांप रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया तो हम फिर से बम गिराएंगे। लेकिन इस बार ईरान ने जवाब दिया है, वो भी सीधा और साफ और जिंदा लहू में डूबा हुआ। इस बार विदेश मंत्री अब्बास अराची की आवाज गूंजी है। ट्रंप को साफ लफ्जों में कहा है कि अपनी जबान को संभालो, अपनी जबान को लगाम दो। अब हम वो ईरान नहीं है जो 1989 में थे। अब हम वो ईरान नहीं है जो तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त करते थे। अब हम वो ईरान नहीं है जिसको तुम अपना गुलाम समझते थे। जैसा कि कुदरत का निजाम है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, हम आज के ईरान हैं। जैसा कि कुदरत का निजाम है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वक्त हमेशा बदलता रहता है। हम आज के ईरान हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आज हम एक समाज हैं। हमसे इज्जत की उम्मीद तब रखना जब हमें इज्जत देना सीख जाओ। तुमने हमें धोखा दिया, जैसा कि तुम पहले लोगों के साथ करते आए हो, लेकिन अब बस हुआ, अब बहुत हो चुका। अगर दोबारा कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो याद रखना कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान वो मुल्क नहीं है जो धमकियों से डर जाए, क्योंकि आज का ईरान एक मुल्क नहीं है, एक मिजाज है, एक जुनून है, एक ऐसी कौम जिसने करबला से सीखा है कि सर कट जाएगा मगर झुकेगा नहीं। अब जब ईरान के टॉप कमांडर इजरायली हमलों में शहीद हुए तो तेहरान की सड़कों पर जनाजे नहीं, हजारों लाखों आग उगलते बदन थे। लोगों की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी, नफरत थी और इंतकाम था। हर नारे में अमेरिका को ललकारा गया, तेरा हिसाब अभी बाकी है। ईरान ने कहा अगर हमला हुआ तो इस बार सिर्फ जवाब नहीं, तबाही दी जाएगी। मिडिल ईस्ट के हर अमेरिकी बेस पर मिसाइल तैनात हो चुकी है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, रूस जैसे मुल्क ईरान से मिसाइलें ले रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आप सब लोग ये नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। रूस जैसे मुल्क अब ईरान से मिसाइलें ले रहे हैं। सोचो, जिसे कभी आतंकी स्टेट कहा जाता था वो अब दुनिया के हथियारबाज का खिलाड़ी बन चुका है। ईरान ने कभी भीख नहीं मांगी, न रूस से, न चाइना से, न नॉर्थ कोरिया से। वो कहते हैं हमने अपने हाथों से अपना न्यूक्लियर रिएक्टर चलाया है, हमने अपने खून से टेक्नोलॉजी बनाई है। आज ट्रंप धमकी दे रहा है, कल शायद डॉलर की थैली लेकर आ जाएगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अमेरिका ने ईरान को $30 मिलियन देने की पेशकश की है, इस बुनियाद पर कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। और अगर वो ऐसा करता है, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देता है, तो उसको $30 मिलियन मिलेंगे और $6 अरब वो मिलेंगे जो ईरान का पैसा अमेरिका के बैंकों में फंसा हुआ है। बस शर्त यह है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना होगा। लेकिन ईरान अब बिकने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी कहते हैं कि हम ना तो दुश्मन पर भरोसा करते हैं, ना उसके वादों पर। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हम कभी भी फायर कर सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा, सवाल ये है कि अगर हमला हुआ तो क्या अमेरिका रह पाएगा। 2020 में ईरान ने अल असद बेस पर हमला किया था, अमेरिका की मिट्टी हिल गई थी, कई सैनिक PTSD का शिकार हुए थे, लेकिन अमेरिका ने अपने जख्म छिपा लिए, क्योंकि सुपर पावर कभी रोता नहीं। लेकिन इस बार अगर अमेरिका फिर से आया तो शायद रोने का वक्त भी नहीं मिलेगा। ईरान ने 40 साल की तैयारी की है, जमीन के नीचे मिसाइल सिटीज बनाई हैं, सालों तक हर हफ्ते एक नई साइट दिखाई जाए तो भी खत्म नहीं होगी। कोई सीज फायर नहीं हुआ है, ये एक हॉल्ट है, एक रुकावट है, एक साजिश की तरह का सन्नाटा है। इस सन्नाटे के पीछे शोर है, बंकरों में बूटों की आवाज, रडारों पर उड़ती परछाइयां और न्यूक्लियर साइलों पर घूम रही चाबियां। ईरान कह रहा है अब हम नहीं रुकेंगे, अगर दुश्मन बढ़ेगा तो हम टूट पड़ेंगे। जंग हमारी मजबूरी नहीं है, हमारा इख्तियार है, और यही बात अमेरिका को डरा रही है। अब वो डर ट्विटर पर धमकियों में दिखता है, अब वो डर न्यूज चैनलों पर शोर बनकर उभरता है, और यही डर इस बार अमेरिका की राह की सबसे बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि ये
जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये जंग उस सच्चाई की होगी जो आज तक छिपाई जाती रही है। और याद रखो, ये युद्ध रुका है, खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और आपको पता है कि अमेरिका किस बात पर इतना फुदकता है? वो फुदकता है अपने B-2 स्पीड स्टेल्थ बॉम्बर पर। लेकिन अमेरिका को ये भूलना नहीं चाहिए कि हमेशा शेर को सवा शेर मिलता है। और जो अमेरिकन B-2 स्पीड स्टेल्थ बॉम्बर पर इतना उछलता है, वो टेक्नोलॉजी भी उसने खुद नहीं बनाई है, वो इंडिया के एक बड़े शहर मुंबई के एक इंजीनियर ने बनाई है। जिस इंजीनियर ने अमेरिका को ये टेक्नोलॉजी दी थी, वो बेचारा इंजीनियर न जाने कितने ही सालों से अमेरिका की जेल में सड़ रहा है। जब अमेरिका उसी का नहीं हुआ तो फिर किसका होगा? जी हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि अमेरिका के पास जो B-2 स्पीड स्टेल्थ बॉम्बर की कमाल की टेक्नोलॉजी है, जिससे वो रडार पर नहीं दिखता है, वो टेक्नोलॉजी इंडिया के एक इंजीनियर ने दी थी, जिसका नाम था नौशेर जे गोबलिया। आइए आपको इनके बारे में भी कुछ बताते चले। दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे अदृश्य और सबसे महंगा बम वर्षक विमान B-2 स्पीड स्टेल्थ बॉम्बर, जिसे देखना मुश्किल है और रोकना नामुमकिन है। इस विमान को बनाने में अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी लगी थी, लेकिन इसकी खतरनाक हथियार की आत्मा यानी इसकी स्टील्थ तकनीक उसे किसी अमेरिकी ने नहीं, बल्कि मुंबई के एक पारसी इंजीनियर ने दी थी। 1968 में अमेरिका पहुंचे नौशेर नॉर्थरन ग्रुम जैसी बड़ी रक्षा कंपनी में इंजीनियर बने और फिर अमेरिका के सबसे सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। ये वही विमान है जिसने इराक, अफगानिस्तान और सर्बिया के युद्धों में मौत बरसाई थी और दुश्मन को पता भी नहीं चला कि हमला कहां से हुआ था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से शुरू होती है। ये साल था 2003। गोवालिया अब एक प्राइवेट कंसल्टेंट बन चुके थे, पर अमेरिका के सबसे खतरनाक रहस्यों की चाबी अब भी उनके पास थी। और तभी उन्होंने वो किया जिसकी अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने चीन को वही स्टील्थ तकनीक बेच दी जिससे वो खुद अमेरिका को अदृश्य बनाते थे। चीन के मिलिट्री अधिकारियों के साथ मीटिंग्स, स्टील्थ क्रूज मिसाइल के इंजन, दुश्मन रडार से कैसे बचा जाए, हर वो जानकारी जो एक देश को अजय बना सकती है। दुश्मन के रडार से कैसे बचा जाए, हर वो जानकारी जो एक देश को अजय बनाती है, वो गवालिया ने कुछ लाख डॉलर में चीन को सौंप दी। लेकिन अमेरिका को भनक लग चुकी थी। 2005 में उन्हें हवाई में गिरफ्तार किया गया। चार्जशीट में उन पर जो इल्जाम थे वो थे जासूसी, राष्ट्रद्रोह, हथियार निर्यात कानून का उल्लंघन और अमेरिका की सैन्य गुप्त जानकारी को दुश्मन देश को सौंपना। 2011 में अदालत ने उन्हें 32 साल की सजा सुनाई। आज नौशेर गोवालिया कोलोराडो के सुपरमैक्स जेल में बंद हैं, जहां सबसे खतरनाक आतंकवादियों और जासूसों को रखा जाता है। एक ऐसी जेल जहां सूरज की रोशनी भी कैदियों को सालों तक नहीं छूती है। एक जमाने में अमेरिका के गर्व का हिस्सा आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा धोखा है। और यही है वो अंधेरा सच जो दुनिया की सबसे चमकदार टेक्नोलॉजी के पीछे छुपा था। एक इंजीनियर जिसने अमेरिका को उड़ान दी, तो ये थी अमेरिका के B-2 स्पीड स्टेल्थ बॉम्बर की हकीकत। अब जंग रुकने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच जबानी जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग शुरू तो इजराइल से हुई थी, पर हकीकत तो ये है कि ये जंग कभी इजराइल की थी ही नहीं। ये जंग अमेरिका और ईरान के बीच थी। इजराइल तो सिर्फ एक मोहरा था जिसको अमेरिका कंट्रोल करता है। ये जंग शुरू से ही अमेरिका और ईरान के बीच थी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान मजबूत हो, और अगर वो मजबूत हो गया तो गल्फ कंट्रीज से अमेरिका का पत्ता कटना तय है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि हम किसी भी तरह की जंग का समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में चैन और अमन कायम हो, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा जंग चाहते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जंग हमेशा चलती रहे। अगर जंग चलती रहेगी तो उनके हथियार बिकते रहेंगे, उनको किसी की जिंदगी या किसी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। पर याद रखिए, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया होगी। जो आज जमीन के झूठे खुदा बने बैठे हैं, जो सुपर पावर कहलवाने और सुनने में बहुत अच्छा फील करते हैं, पर असल सुपर पावर वो है जो सब जानता है, जो सब देख रहा है। एक दिन आएगा जिस दिन वो मासूम लोग, वो मासूम बच्चे ईश्वर के यहाँ जमीनी खुदाओं का गिरेबान पकड़कर पूछेंगे कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे मासूम बच्चों पर बॉम्ब गिराकर अपनी ताकत की नुमाइश की थी। आज वो दिन है जिस दिन तुम असली सुपर पावर को देखोगे।